You're watching Shravane Mukti channel. की पावन जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। वो तो अलौकिक भगवान जब आते हैं जुग जुग में नरोचित लीला करते हैं तो वो तो समझना बहुत कठिन है। कभी कभी हम प्राकृतिक साम्य बुद्धि से कभी कभी साधारणीकरण कर लेते हैं भगवान को। भगवान आते हैं अवतार लेकर के जगत कल्याण के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानां धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जुग जुग में भगवान आते हैं। सृष्टि उनकी है, उनकी सत्ता है, हम भी उनकी सत्ता है। हम जानते नहीं है भगवान से हमारे क्या संबंध है। ये संबंध भूलने का कारण ही एक चित्त सत्ता होते हुए भी भगवान के अविनाशी अंश चैतन्य सत्ता होते हुए भी स्वरूप विस्मृति के कारण संसार चक्र में एक शरीरधारी बन करके भ्रमित होकर संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तित हो रहे हैं। भगवान से क्या हमारा संबंध है ये हम भूल गए हैं। है संबंध वो तो पलक के लिए, प्रभु के साथ हमारा अलग होना संभव नहीं। प्रभु भी पलक के लिए हमको अलग नहीं कर सकते हैं। वो अविच्छिन्न नित्य संबंध प्रभु जानते हैं, हम उन्हीं के हैं। ममई वंश जीवलोक जीवो तो सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल कारण। संसार में हमने भूल गया हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भूल करके प्रकृति प्रदत्त जो ये जरूरूपा गुणमय शरीर है इसमें तदात्मता के कारण स्वरूप विस्मृत हो गया। मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं, ये भुला दिए हैं माया ने। भूल करके जरूरूपा प्रकृति को हमने मान लिया मैं हूँ, और जो चित्त स्वरूप भगवान का अविनाशी अंश उसको मैं भूल गया हूँ। और स्वरूप ही आनंदमय है। आनंद के लिए हमको अलग कोई वस्तु का अपेक्षा है नहीं। आत्मा स्वयं आनंदमय। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल माने मायामल, मायामल माने सत्य रजतम, तीन गुण के अतीत, गुणातीत। सहज सुख राशि माने सतत आनंदमय। लेकिन ऐसे होते हुए भी हमने स्वरूप को भूलने का कारण एक प्रकृति से तदात्मता के कारण शरीर धर्मी बन करके शरीर मैं हूँ ये विस्मृति, ये स्वप्नवत, जिस कारण हम दुखी होकर संसार चक्र में उस आनंद के अनुसंधान करते हुए भ्रमित हो रहे हैं। यहाँ आनंद है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। बस ये है संसार का जड़, स्वरूप विस्मृति। शरीर मैं हूँ यह है माया का जड़। ना माया कांचन है, ना कामिनी है, ना दृश्यमान जगत है। काया ही माया का जड़ है। काया शरीर में है। तो भगवान जुग जुग में आते हैं अपने सत्ता को कृतार्थ करने के लिए, उसको चेतन सत्ता को जागृति के लिए। कभी कभी स्वयं आते हैं, कभी कभी अपना अंश रूप में आते हैं, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में, कभी कभी कोई कोई चैतन्य सत्ता के भीतर वो शक्ति संचार करके इस तरह से चेतना सत्ता को जगाने के लिए भगवान करुणा पूर्वक अवतीर्ण होते हैं। तो इस कलियुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसां सबक्ति श्रियं हरि पुराण सुंदर द्रुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरद शचीनंदन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अखिल रसामृत सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु भगवान आए हैं इस कलि युग में। 550 साल पहले आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं। उनका ही लीला कथा इस वाणी के द्वारा वाणी को पवित्र करने के लिए। खैर वहाँ तो हमारे अनुप्रवेश है नहीं, वो तो चिन्मय है, दिव्य है,
गुणातीत है, लोकातीत है, इंद्रियातीत है, वो अनुभव वेद्य कृपा साध्य जिस पर कृपा होती है वही जा करके वो लीला किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। नहीं तो अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा विचार करके, विचार के द्वारा या अनुशीलन के द्वारा या अपने टीका अध्ययन करके कभी वो अनुभव करना संभव नहीं। भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्ध न च टीकया। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है, न ज्ञान के द्वारा, न टीका पढ़ करके, न बुद्धा न टीकया, बुद्धि के द्वारा भी नहीं। ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य। इसीलिए फिर भी मैं एक कनिष्ठ अधिकारी साधक, अनुभव कुछ है नहीं, ज्ञान है नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ महाजन मुखोद्गीर्ण हरि कथामृत श्रवण करके किंचित उनके चरित चर्बन धारण करके थोड़ा सा आस्वादन करने का प्रयत्न करेंगे। भूल भ्रांति क्षमा कर दीजिए। तो दिव्य लीला है। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन संबंध में आज बहुत दिन से चल रहा है ये कथा अमृत। नवद्वीप में आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं, वहाँ से बाल लीला से फिर वो गौंड लीला, फिर किशोर लीला समाप्त करके गृहस्थ आश्रम लीला समाप्त करके महाप्रभु संन्यास लेकर आए हैं। इतना तक हम लोग पहले आस्वादन कर चुके हैं, पुनरावृत्ति की आवश्यकता है नहीं। जो नहीं सुने हैं वो यूट्यूब में के माध्यम से सुने। फिर महाप्रभु संन्यास लेकर आ करके देखते हैं ये हम यहाँ बैठे बैठे आनंद लेंगे तो होगा नहीं। ये चेतन सत्ता को जगाना है, जगत जीव को वो प्रेम प्रदान करने के लिए उसके अंदर वो शक्ति संचार करना है, तो हमको जाना पड़ेगा पूर्ण ब्रह्म सनातन पलक के चेष्टा से ही वो सबके भीतर परिवर्तन ला सकते हैं। इसी चिंता लेकर महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी आए हैं। जगन्नाथपुरी से फिर दक्षिण भारत गए हैं। दक्षिण भारत में जाकर के राय रामानंद से मिले हैं। फिर जाकर समस्त तीर्थ पर्यटन करते हुए औरों भक्तों से मिल करके फिर महाप्रभु आए हैं आलालनाथ में। आलालनाथ से फिर समस्त भक्त वृंद सब श्रवण किए हैं। महाप्रभु आए हैं बड़े आनंद के साथ। इतना दिन जैसे चातक पक्षी जैसे जैसे बादल के पानी के इंतजार करते हैं, इस तरह से महाप्रभु के आगमन की इंतजार करते हुए बड़े दुखी होकर दिन व्यतीत कर रहे थे। अब महाप्रभु आए हैं, सुन करके उनके भीतर प्राण का संचार हो गया। सब भक्तवृंद कीर्तन मंडली लेकर के गए हैं महाप्रभु का आह्वान करने के लिए। आनंद के साथ वहाँ रात्रि जापन किए। उसके बाद फिर महाप्रभु का आदर करके लिए आए हैं। इतना तक हम लोग आस्वादन कर चुके हैं। फिर महाप्रभु आए हैं वहाँ महाप्रभु के परम भक्तों काशी मिश्र, उनके बगीचा है, वहाँ एकांत में महाप्रभु के लिए एक स्थान प्रदान किए हैं। वहाँ महाप्रभु रह रहे हैं। बाहर दूर दूरांत से महाप्रभु का नाम श्रवण करके दर्शन मानस लेकर के बहुतों भक्त आते हैं, महाप्रभु से मिलते हैं। ऐसे बड़े आनंद से एक जगन्नाथपुरी जैसे एक आनंद बाजार बैठ गया है। अभी भी वो आनंद बाजार कहते हैं। वहाँ वो जो प्रसाद होता है ना, वहाँ कहते हैं आनंद बाजार है। आनंद बाजार महाप्रभु आने से वह आनंद बाजार हो गया एकदम। आए हैं सब के दिगंत से, जहाँ भगवान आते हैं, जहाँ ऐसे परम भक्त संत जहाँ निवास करते हैं, स्वाभाविक मनुष्य के भीतर में वो एक अदृश्य शक्ति जैसे प्रेरित करके उनके पास ले जाते हैं। ये ऐसा नहीं, वो स्वाभाविक क्यों आते हैं, क्या मिलता है, ऐसे समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जाते हैं। प्रभु की प्रेरणा इच्छा ले जाते हैं, संत के पास ले जाते हैं, ऐसे महापुरुष के पास। तो महाप्रभु के प्रेरणा से ऐसे दिग दिगंत से आ रहे हैं समस्त भक्त बिंदु। वहां के राजा थे राजा प्रतापरुद्र। राजा प्रतापरुद्र उस समय एक नायक तंत्र था, राज शासन था। एक नायक तंत्र जो जिसका राजत्व जितना वहां के राजा थे वहां।
फिर दूसरा राजा आता है, फिर एक राजा को पराजित करके वो अपने शासन व्यवस्था जैसे अपने विस्तार करते हैं, तदनुसार राज्य उतना बड़ा होता था, छोटा बड़ा इसमें कोई ठिकाना नहीं था किसका राज्य कितना बड़ा है। ऐसे जो जैसे सामर्थ्य तदनुसार बढ़ाते हैं, और अपना सामर्थ्य कम है तो कभी घट भी जाता था। इस तरह से राजा प्रताप रुद्र थे उस समय परम भक्त, और सार्वभौम भट्टाचार्य थे उस समय बड़े पंडित थे। महाप्रभु के सान्निध्य में आकर के पहले तो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासक थे। हमारी उपासना पद्धति जो है भगवत उपासना पद्धति, ये दूसरा संप्रदाय जो है ऐसे नहीं है, बहुविध है हमारे। जैसे क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म है, उनके एक ही अल्लाह है, एक ही उपासना है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं, हमारे तो भगवत तत्व का त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश हम संक्षिप्त में कह रहे हैं, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश, तीनों प्रकाश मिलकर के भगवत का, और सभी पूर्ण, ये नहीं कि ये कम है इसमें ज्यादा है। ज्ञानमय प्रकाश, भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, ओ के आनंदमय सत्ता मात्र, अनिर्दिश्य अव्यक्त कुटस्थम अचलम ध्रुवम, ये है ज्ञानमय प्रकाश। ये उपासना, ये भी स्वीकृति है हमारे सनातन धर्म में। और ऐश्वर्यमय प्रकाश, भगवान अनंत है, विभु है, उनकी विराट रूप है, अनंत सृष्टि रचना करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, अनंत वैकुंठ नायक, अरे रहने दो, अनंत वैकुंठ नायक भगवान विराट पुरुष, यह है भगवान का ऐश्वर्यमय प्रकाश। ये सगुण है, लेकिन यह शांत भाव, यह भगवान का भूख प्यास नहीं। भगवान का भूख प्यास तो नहीं लगता है, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। भगवान को ठंडी लगती है, भगवान की चादर पहना जाता है, लेकिन भगवान स्वयं संपूर्ण हो, आत्माराम आप तो काम पूर्ण काम। इसलिए ये ऐश्वर्य उपासना में ये इसका कोई प्रावधान है नहीं, जो उनको भोग लगाओ, ये करो, बस सब स्तुति वंदना उनके पार्षद जो है, ऐसे ऐश्वर्य में उपासना, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सब उनके जो उपासक है उन लोग प्राप्त करके अपना को कृतकृत्य मानते हैं ऐसे। और माधुर्य में उपासना जो वृंदावन में है, जहाँ भगवान भूल जाते हैं मैं अपना भगवत्ता, भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, और भक्त वो भी मानने के लिए तैयार नहीं भगवान है। भक्त भगवान का एक अद्भुत मिलन, अद्भुत एक प्रेममय चेष्टा, अद्भुत एक आत्मीयता, एक अपनापन, सबसे प्रियतम, क्या कहे, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ये बात है। यहाँ भगवान सबसे हमारे निकटतम है, उनसे बात किया जाता है, उनके कंधे पे चढ़ाया जाता है, उनके गोदी में बैठा जाता है, उनको गोदी में बैठाया जाता है, उनसे प्रेममय बर्ताव किया जाता है, सब रकम दास्य सुख वात्सल्य मधुर। ये वृंदावनी उपासना जो है, यह है माधुर्य उपासना। इसका तो विशद वर्णन करेगा हमारा तो अनुप्रवेश है नहीं। तो ये माधुर्य उपासना पद्धति यही विशेष रूप से विस्तार करने के लिए महाप्रभु के प्रेममय अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य वो थे ऐसे ज्ञान मार्ग उपासक। लेकिन महाप्रभु के सान्निध्य में आकर के इस विषय हम लोग आलोचना कर चुके हैं। जो एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य एक श्लोक का श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक, आत्मारामस्य मुनय निगृहीता पुरुक्रमे कुर्वन्तु अहितिकिं भक्तिं इत्थं भूत गुणहरि। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल में गए तो देखते हैं नवीन उम्र 24 साल उम्र है, ये कि किस तरह से सन्यास धर्म रक्षा करेंगे, और कि वेदांत कुछ अध्ययन किए नहीं, तो कहते हैं तुम हमारे यहाँ रहो, अध्ययन करो,
इसमें तुम्हारा कल्याण है। ये भावुकता छोड़ो, नचना कूदना ये सब जो हमारे माधुर्य उपासना इसमें है, हंसते हैं कूदते हैं नाचते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसे शांत समाहित चित्त वहाँ हिलता नहीं टूटता नहीं, है ना। माधुर्य में उपासना तो यहाँ रस उपासक है ना। एवं व्रतो सप्रिय नवकृता जतानुराग चित्तुच्च हसति अथ रोदति रोति गायति उन्मत्त नित्य लोकबज्जा, हंसते हैं गाते हैं उन्मत्त नृत्य करते हैं। यह है माधुर्य उपासना जो है। तो उनका ही अनुप्रवेश है नहीं, वो ज्ञान मार्ग के कहते तुम हमारे यहाँ रह करके तुम अध्ययन करो, वेदांत अध्ययन करो। तो महाप्रभु सुन रहे हैं, 7 दिन हो गया, कुछ कहते नहीं है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य देखते तो कुछ कहते नहीं है, तो कहते अच्छा तुम बताओ, तुम हम जो तुमको शिक्षा देना तुमको कुछ समझ में आया? बोलते हैं कैसे समझ में आएगा? एक शब्द का लक्षणावृत्ति और अविधावृत्ति होता है। लक्षण अविधावृत्ति है एक शब्द सुनने का साथ साथ उसका माने सामने आना, और लक्षणावृत्ति है उसका और बहुत सारे माने है हो सकता है। ऐसे हमारे शब्दकोश में संस्कृत में, हिंदी में, बांग्ला में ऐसे शब्दकोश को बहुत है ना। जैसे गो शब्द में सुनने के साथ साथ हमारे सामने कौन सा माने आता है? गो माने गाय, लेकिन उसका बहुत सारे माने हैं। गो माने पृथ्वी, गो माने इंद्रिय, गो माने ऐसे। तो महाप्रभु कहते हैं आप तो अविधा वृत्ति छोड़ करके लक्षण वृत्ति में आप व्याख्या करते हैं, इसीलिए आपको तो समझ में नहीं आता है। तो देखते हैं ये तो एकदम मूर्ख नहीं है, ये अध्ययन किया है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य एक श्लोक है, अच्छा बताओ, आत्मारामस्य मुनय निगृहता प्रकुन कुर्वन्तो हि तुकुन भक्ति मिथ्यामित गुणहरि। इस श्लोक का हम लोग व्याख्या किए हैं, अभी विशेष रूप से विशद रूप से और व्याख्या नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं पहले आप व्याख्या कीजिए, फिर हम जैसे जानते हैं आपको सुनाएंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य परम विद्वान थे। तत्कालीन भारतवर्ष में 2 बड़े विद्वान थे, एक काशी नगरी के, वो भी निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासक, वो थे प्रकाशानंद सरस्वती, और जगन्नाथपुरी में थे सार्वभौम भट्टाचार्य, है ना। तो निर्विशेष निर्गुण उपासना पद्धति में और लक्षणावृत्ति में उसका 8 प्रकार 9 प्रकार व्याख्या करके सुना दिया, अलग अलग व्याख्या। तो महाप्रभु कहते हैं ठीक है, हम जैसे जानते हैं ऐसे आपको सुना रहे हैं। तो महाप्रभु उस श्लोक का सविशेष सगुण ब्रह्म उपासना में, माने भक्ति मार्ग में अलग अलग श्लोक शब्द 11 पद है। आत्माराम निग्रहता अप्रक्रमे कुर्वन्तु अयतिगं भक्ति इत्थम तो गुण हरि, 11 पद अलग अलग शब्द लेकर के 18 प्रकार सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति भक्ति मार्ग में व्याख्या करके सुना दिया। तो बहुत चकित हो गए। ऐसे व्याख्या तो शायद बृहस्पति भी ऐसे व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो देख रहे हैं महाप्रभु की तरफ, तब महाप्रभु उनको सर्वभुज मूर्ति दिखाए। सर्वभुज मूर्ति, 2 हाथ सीताराम धनुष बाण, 2 हाथ में बंशी धारण किया और 2 हाथ से दंड कमंडल। जो सर्वभुज विग्रह अभी भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर कंपाउंड में पूजित होते हैं। जगन्नाथ जी आदेश किया ये हमारे ये विग्रह यहाँ प्रतिष्ठित करके पूजा होनी चाहिए। तो तब से सार्वभौम भट्टाचार्य परम भक्त हो गए हैं। ज्ञान मार्ग छोड़ करके भक्ति मार्ग में आकर के महाप्रभु के एकांत भक्त हो गए हैं। महाप्रभु को छोड़ के कुछ जानते ही नहीं है। तो राजा प्रताप रुद्र भी परम भक्त थे। राजा प्रताप रुद्र सुने हैं जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान हैं, तो उनके मन में बहुत इच्छा हुई हम एक बार दर्शन करेंगे। तो राजा प्रताप रुद्र से आग्रह किए हैं, कृपा करके आप हमको एक बार महाप्रभु का दर्शन करा दीजिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जानते हैं महाप्रभु का बहुत प्रिय है हम। वो तो
जरूर मान लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आए हैं महाप्रभु के पास। ये प्रभु एक निवेदन है। बताओ बताओ क्या निवेदन है? नहीं, यहाँ के जो राजा है वो बहुत आग्रह किया, बहुत भक्त है, वो आग्रह किया है आपको चरण दर्शन करने का अभिलाषा व्यक्त किए हैं। आप कृपा करके उनको एक बार दर्शन दे करके कीजिए। महाप्रभु सुन के नाराज हो गए, बोलते तभी संत के लिए स्त्री दर्शन और राज दर्शन निषिद्ध है। शास्त्र के लोग उठा करके कह रहे हैं सन्यासी के लिए ये दोनों निषिद्ध है। आप हमको ऐसे आग्रह मत कीजिए, ऐसे आग्रह करने से फिर हम दुखी हो जाएंगे। जा करके राजा प्रतापरुद्र को कहे सार्वभौम भट्टाचार्य जी, कठिन बात है ये, प्रभु मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या करें? आप सुन करके राजा प्रतापरुद्र बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी। राय रामानंद है उनकी मंत्री, ये रहते थे विद्यानगर में, गोदावरी नदी के किनारे में। इस संबंध में हम लोग आलोचना किए हैं। महाप्रभु परम भक्त और ललिता सखी के अवतार परम भक्त हैं। माने भूम लीला में बहुत सत्संग करके महाप्रभु बहुत तृप्त हो गए। अब राय रामानंद गए हैं प्रतापरुद्र से मिलने के लिए। प्रतापरुद्र बहुत आग्रह किए, जी आप कैसे भी हमको एक बार मिला दीजिए, हमको महाप्रभु के दर्शन के बिना हमारे राज कार्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कैसे भी हमको दर्शन करना ही है। हम सुने हैं वो प्रेममय पुरुषोत्तम, हम सुने हैं वो जो कृपा सिंधु है, हम सुने हैं वो पतित पावन है, हम सुने हैं जो जगाई माधाई आदि को उद्धार किए हैं, अहित की कृपा परवश होकर के उद्धार किए हैं। भगवान तो ऐसे विचार नहीं करते, क्या हम जैसे पतित को उद्धार नहीं करेंगे? आप राय रामानंद उनके मंत्री है और उनसे आग्रह किए हैं, जब आएंगे वहां विद्यानगर रहते थे, दक्षिण भारत के पास विद्यानगर में रहते थे। वहां से महाप्रभु जब आए हैं तो महाप्रभु आग्रह किए हैं, जो आप आ जाइए, हम लोग नीलाचल में रह करके सत्संग करेंगे, आनंद में प्रभु का कीर्तन परिकथा गुणानुवाद में निमग्न रहेंगे, आप आ जाइए। वो परम विद्वान है। तो राय रामानंद राजा प्रतापरुद्र को नोटिस दे दिया, हमको राज कार्य करना है नहीं, बहुत दिन राज कार्य कर लिया, अब हमको जाना है। परमार्थ ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हरिभजन। ये मनुष्य दोनों भगवान ने दिया है एकमात्र हरिभजन के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं। सब कार्य के एक कारण होता है, कारण बिना कार्य नहीं होता है। जो कार्य हो रहा तो उसका पीछे कोई कारण जरूर है। आप लोग यहाँ आए हैं, कारण क्या है? कारण है सत्संग करेंगे, या हमको ऐसे एक जन है उनको कृपा करेंगे जो बाबा आए हैं। तो ऐसे ही कारण तो जरूर है, कारण बिना आप थोड़ी आए। कारण होता नहीं एक पशु पक्षी का, और कारण होता नहीं पागल का। पागल क्या बोल रहा, कहाँ चल रहा, क्या कर रहा, उसका कारण नहीं है। पशु पक्षी भी स्वाभाविक एक प्रकृति के नियम से वो चलता है। एक पक्षी उड़ता है, वो जानता नहीं है मेरे को मैं क्यों उड़ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक कुत्ता भाग रहा है, वो जानता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, भाग तो रहा हूँ कहाँ ना। वो प्रकृति के एक स्वाभाविक प्रेरणा, प्रकृति उसको ले जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा नहीं। मनुष्य जीवन के कारण क्या है? कारण एकमात्र हरिभजन, भगवत भजन के लिए प्रभु कथा प्रसंग में ये विषय हम उल्लेख कर रहे हैं। एकमात्र हरि भजन के लिए भगवान अपने समस्त सृजन शक्ति, भगवान के ये जो सृष्टि रचना किए हैं, उनकी सबसे सुंदर सृष्टि है मानव तनु, मानव शरीर। और
भगवान कृपा करके समस्त प्रकृति संपदा जो भी दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ है सिर्फ हमारे जीने के लिए रचना किए हैं, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। सब दृश्यमान जो भी वस्तु पदार्थ देखते हैं, रोशनी, बातास, सूर्य किरण, धरित्री, पानी, ऑक्सीजन, जो भी देखते हैं, एक भी वस्तु भगवान अपने लिए नहीं सृष्टि किया, हमारे जीने के लिए। और जीने का उद्देश्य क्या है? हरि भजन करो। क्योंकि ये 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते तुमने, आप भगवान कहते तुमको हम सबसे मौका दे रहे हैं बस इस संसार चक्र से पार लगाने के लिए। एकमात्र मानव दोनों ही एकमात्र अवलंबन। इसलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं निधि मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम मयनुकुलेन नवश्यचरितं पुमन् भवद्दिं नौतरेत्स आत्महा। सुलभं सुदुर्लभं प्लवं, प्लवं माने नाव विशेष। यह मानव शरीर है एक नाव। जैसे समुद्र नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, ऐसे ही ये भव सागर पार करने के लिए मानव दोनों है नाव विशेष। सत्संग है अनुकूल वायु, कर्णधार है गुरु। ऐसे मानव दोनों पा करके जो हरि भजन नहीं करता है, इस संसार चक्र से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करता है, वो आत्महत्याकारी। श्रीमद् भागवत पुराण का देवता लोग भी तरसते हैं हमको, मानव भारत भूमि में हमको मानव जीवन मिले, देवता लोग तरसते हैं। हरिदास क्षेत्र में जो हरि कथा शुरू हुई तो उस समय देवता लोग आए हैं अमृत लेकर के, ये अमृत दे रहे हैं, हम लोग उनको हरि कथा श्रवण कर। स्वर्ग का अमृत ले आए हैं, अमृत घड़ा, इसको लीजिए, हम लोग उनको हरि कथा सुनाइए। बोलते इतना भाग्य आप लोगों का है नहीं, ये अमृत तो क्या करेगा? वह परम मित्र है, हरि कथा परम मित्र है। तो ये देवता लोग भी तरसते हैं जे हमको एक मानव तनु मिल जाए। हम लोग भूल किए हैं, हम लोग शुभ कर्म, मंगल कर्म, सकाम कर्म अनुष्ठान करके आज स्वर्ग में आए हैं, तो उन लोग तरसते हैं, हाय हाय अगर निष्काम भगवत प्रीति उद्देश्य लेकर के भगवत प्रसन्नता के लिए इस एकमात्र भगवत चरण में भक्ति के लिए अगर हम अनुष्ठान करते तो भक्ति प्राप्त करके हम नित्य धाम प्राप्त हो जाते हैं। तरसते हैं, कितना भूल किया है ना, देवता लोग तरसते हैं। स्वर्ग में जाकर के भी उनको शांति नहीं मिलती। शांति कहाँ मिलेगा? शांति माने का तरसते हैं, उनको तो थोड़ा ज्ञान, हमारे सुपर नेचुरल क्वालिटी, वो ज्ञान, हम जो हमारा जो ज्ञान है उससे उनका अनुभव बहुत ज्यादा होता है, सतगुण। वो दिव्य दृष्टि भी खुल जाते, बहुत सारे समझते हैं, देखते हैं कि हमने क्या भूल किया। हाँ, फिर क्षमे पुण्य मत लोकन विशंति एवं तई धर्म मनुप्रन्ना गतंगत काम काम लभंते। बस ये तो कुछ नहीं है देवता शरीर। तो ये मानव तो एकमात्र हरि भजन के लिए कुछ भी करो, अगर हरि भजन नहीं किया ठीक है, दुनिया का चमक दमक 2 दिन का मेल, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, लेना ना देना मगन रहना। ये दान पुण्य और शुभ कर्म इत्यादि के करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। देखो, दान पुण्य कर्मानुष्ठान इसका 4 भेद है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण। एक वस्तु मान लीजिए, एक फल है, हम दान करेंगे, सिर्फ संकल्प, चेष्टा, मानसिकता के ऊपर इसका फल मिलेगा। हम दान करना एक तो फल। एक दान है सात्विक दान, वो क्या है? नहीं, हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत कमाए हैं, धन का तो दुरुपयोग किए हैं, और धन शुद्धि के लिए थोड़ा हमारी पापी भी थोड़ा स्खलन हो जाए, कई सज्जन को दान करना ये मंगलप्रद है, इसमें हमारा कल्याण होगा। ये है सात्विक दान, इसका फल है स्वर्ग। ये ज्यादा दान पुण्य करने से स्वर्ग हो जाता है, ये दान करने से सात्विक। राजसिक दान है घमंड के साथ, हम दाता हैं, देखें सब दान का, कपड़ा दान कर रहे हैं, ये दान कर रहे हैं, संवादिक को बुला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, पेपर में निकलेगा, लिखन उनका ये दान हो रहा है, दिखाना, शो कराना,
उसमें श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, बस ऐसे है। यह है राजसिक दान। तामसिक दान है अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च जप असति प्रच न प्रत्यो नहीं। अश्रद्धा के साथ कोई आके कह रहे दीजिए बाबूजी दीजिए, चल चल बाबूजी दीजिए बाबूजी, चल चल, फिर भी छोड़ते रहे, ले दिया दान दिया लेकिन फटकार भी चलेगा, चल दिया ठीक है, ले 10 रुपया ले जा। अश्रद्धा उत्तम उत्तम। तो यह है तामसिक दान, इसका फल कुछ मिलता नहीं है। और एक निर्गुण दान, कैसे ना, हम दान देने वाले कौन होते हैं, हम सेवा करने वाले कौन होते हैं, हम संत सेवा करने वाले कौन होते हैं, क्या हमारा औकात है हम संत सेवा करेंगे। संत एक मिनट, संत कृपा करके हमको कृतार्थ करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए, हमारे प्रति दयार्द चित्त होकर के वो आए हैं हमारी सेवा लेने के लिए। नहीं तो हमारे औकात कहाँ हम संत सेवा करेंगे। ठीक है करना है प्रभु, हम धन्य हैं कि प्रभु हमारे द्वारा उनके कर्म, उनके भक्त का सेवा करा रहे हैं। मस्तक अवनमित होकर के लज्जा के साथ देते हैं। दूर देखना तो वो दूर की बात है, देते हैं कैसे, उद्देश्य क्या, प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे भक्त प्रसन्न हो जाए, इसका फल है भक्ति। यह निर्गुण दान। कोई एक ही वस्तु अलग अलग दान से अलग अलग फल होता है। सकाम कर्म अनुष्ठान जो करते हैं वो स्वर्ग जाता है। जब भगवत चरण में भक्ति के लिए जो दान किया जाता है उसको, वो कौन सा दान है? भगवत चरण में जो भक्ति मतलब अपना लाभ के लिए जो दान किया जाता है वो कौन सा दान है? देखो, भक्ति लाभ के लिए दान ये भी उत्तम दान नहीं है। पहले तुम दान करने वाला कौन होते हो? नहीं, उनकी सामान उनको दे रहा हूँ। किसको? भाई मुझे तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, उनकी दिलावा चीज मैं उनको दे रहा हूँ। तो तुम्हारा उद्देश्य कैसे हो सकता है? तुम जानो क्या करोगे, हमको देना है, दे रहे हैं, हमको देना है, बस प्रभु उनके कर्म करा रहे हैं। भला बुरा ऐसा हमारा मतलब नहीं है, और होता भी नहीं, क्योंकि ये तो हमारा है ही नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये शरीर तक हमारा नहीं है। हम देने वाले कौन होते हैं? ये तो पहले तो भ्रम तो यही हो गया, हम भक्ति के लिए करेंगे। अरे भक्ति के लिए करोगे, भक्ति तो है ही चुकी, वो प्रभु जो करेंगे उनकी इच्छा। हमारे उद्देश्य है प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे भक्त प्रसन्न हो जाए, बस ये उद्देश्य। अगर भक्त प्रसन्न हो गया, हमने सेवा किया, तो मान लीजिए तुम्हारी सेवा ठीक है, इसका फल है भक्ति। स्वाभाविक मिलेगा तुमको, नहीं चाहने से भी तुमको मिल जाएगा। यह भक्ति है ना। राजसिक दान जो है, राजसिक दान से वही थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत रुपया पैसा इत्यादि कुछ लमसम कुछ मिल जाएगा। जो जागतिक कोई वस्तु सुख सुविधा रुपया पैसा कुछ ज्यादा दान करने से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। हाँ। पहले तुम्हारा कमाई का पैसा नहीं है, कहाँ से कैसे कैसे कमाई करके फिर जाके तो देखते हो बहुत सारे पैसा होगी, इसको तो दान करना है, क्या करें, थोड़ा सब जानेंगे हम, पेपर में उठेगा, फिर उसमें आगे हमारा, माफ कीजिए ना, वोट बैंक भी होगा। अच्छा दाता है, ये बहुत अच्छा है। तो जो आपने स्टार्टिंग में कहा था ना बाबा, देह अभिमान स्वरूप को भूल जाना, तो ये होता है ना, ये कोई दान नहीं है। ये सात्विक दान का फल तो स्वर्ग भी कब मिलता है? ज्यादातर जो पुण्य मंगलमय कर्मानुष्ठान करते हैं, अगर उसका फल इस शरीर के माध्यम से हमको मिल जाता है तो यही मिल जाएगा, रुपया पैसा धन दौलत मान प्रतिष्ठा ये सब मिल जाएगा। मान लो इससे भी और ज्यादा पुण्य संचित हो गया जो इस शरीर में भोगना संभव नहीं, तो उसके लिए वो स्वर्ग जाना पड़ेगा, क्यों? वहाँ शतगुना सुख और शतगुना उसमें शक्ति है। ये शरीर तो उतना भोग नहीं सकता है, ये नष्ट हो जाएगा। इसका एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर भोग कर ही नहीं सकता है। भोग करने शक्ति है नहीं जीव में। 2 रसगुल्ला खाओगे, बस 4 तो खा नहीं सकते हो, बस अपच हो जाएगा। कहाँ तुम भोग करोगे? कोई भी भोग करो, थोड़ा सा किंचित भोग, इसीलिए वहाँ स्वर्ग जाओ, वहाँ भोग हो जाकर। ये बात है।
तो इस तरह से राय रामानंदो राजा प्रताप रुद्र को कह रहे हैं, महाराज हम जाएंगे महाप्रभु को वहाँ, हमको बहुत दिन आपके यहाँ नौकरी कर लिए हैं, वहाँ रह करके हमको भजन करना है, बस आप क्षमा कर दीजिए। तो राजा प्रताप रुद्र बहुत भक्तिमान है। राजा प्रताप रुद्र रो दिया, जे राय रामानंद तुम धन्य हो, हम राजा है क्या करें, हमारे भाग्य में तो ऐसा हुआ नहीं, हम उनकी सेवा क्या करेंगे और छोड़ के हम जाएंगे कहाँ। तुम जा रहे हो भजन करने के लिए, महाप्रभु की सेवा करने के लिए, तुम धन्य हो रामानंदो, तुमको ऐसा नहीं, तुमको हम डबल वेतन देंगे, पैसा देंगे, तुम सेवा करना महाप्रभु का, जाओ तुम काम, यहाँ आने का जरूरत नहीं, काम करने का जरूरत नहीं, जाओ तुमको हम डबल वेतन देंगे, हम प्रसन्न है, तुम ये नहीं समझना जो तुम जा रहे हो असंतुष्ट है, या तुम्हारे वेतन पैसा हम नहीं देंगे, डबल पेमेंट देंगे, तुमको हम प्रसन्न होकर के महाप्रभु की सेवा करोगे ना, डबल पेमेंट देंगे तुमको। तो इसे बहुत राय रामानंद बहुत द्रवीभूत हो गए, आ करके महाप्रभु के सानिध्य में आए हैं। तो महाप्रभु उनसे तो बहुत प्रेम करते हैं, ज्यादा ही अंतरंग जो है ना, स्वरूप दामोदर राय रामानंद, ये सब महाप्रभु का दाहिना हाथ बायां हाथ, ललिता विशाखा दोनों सुखी है ना, अंतरंग है। तो राजा प्रताप रुद्र कहे, आप कृपा करके जा तो रहे हो, कोई बात नहीं, हम डबल पेमेंट देंगे, सिर्फ महाप्रभु से एक बार मिला दो। क्या बात है, बस हमको कुछ कमाना नहीं, कुछ चाहिए नहीं, हम नहीं कह रहे तुम आ जाओ, हम नहीं कह रहे तुम हमको आओ यहाँ, बस कुछ हमारे लिए कुछ करो ना, एक बार सिर्फ महाप्रभु से मिला दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए विषय हम किसको कहेंगे, ऐसा भावना करना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे संशय लोगों के अंदर ऐसे ऐसे सुंदर भावना है, सुंदर मानसिकता है। हम तो यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं ना, कभी कभी हम स्वयं बहुत लज्जित हो जाते हैं, जो हमारे अंदर वो गुण है नहीं, एक गृहस्थी के अंदर जो गुण हम देखते हैं, उसके अंदर जो बैकुंठता देखते हैं, उससे हमारे हृदय द्रवीभूत हो जाता है, हाय हाय हम में तो ये गुण है नहीं, हम में तो ये गुण है नहीं। इसीलिए रामायण में कहते हैं सबनम नहीं दोष है, किसी को दोष दिखना ही नहीं चाहिए। ना जाने भगवान किस घट में कैसे निवास कर रहे हैं, किस घट में रह करके क्या क्या गुण उनके अंदर है, हमको क्या पता है। राजा प्रताप रुद्र के बैकुंठता देख करके राय रामानंद बहुत द्रवीभूत हो गए। फिर महाप्रभु से मिले हैं, मिल करके आप बोलना पड़ेगा, सर्वभौम वर्षस से फेल हो गए, ऐसा बोलना नहीं, हम समझे राज दर्शन स्त्री दर्शन हमसे बोलना नहीं। अब राय रामानंद एकदम अंतरंग है ना, तो प्रभु एक बात है, अच्छा बताओ बताओ बताओ, हमको कुछ कहना है, अरे बोलो ना, तुमको कहना है, हमको कुछ मांगना है, अरे मांगो ना, तुम ना तो नहीं कहोगे, अरे तुमको अधीन हमारा क्या है, क्या कौन सा वस्तु है बताओ। प्रभु राजा प्रताप रुद्र ये सुनते ही एकदम गंभीर चकित हो गए। राजा प्रताप रुद्र वही बात आया, बोलो ना, आप नाराज हो जाए तो हम बोलेंगे नहीं। अच्छा पहले कंप्लीट कर रहे हो। ना ना नाराज नहीं, बताओ बताओ, नाराज नहीं, फिर भी थोड़ा गंभीर तो हो ही गए। कह रहे हो राजा प्रताप रुद्र परम भक्त है राजा, लेकिन परम भक्त है। वो हम आ रहे हैं आपके पास सब छोड़ छाड़ के, आपके पास आपके सेवा में आ रहे हैं, सुन करके हमारे वेतन हमारे पेमेंट डबल कर दिया, बोलते आने का जरूरत नहीं, तुम पैसा देते हो, पैसा से महाप्रभु का सेवा करो, खूब सेवा करो, आने का जरूरत नहीं। ऐसे भक्त हैं प्रभु, इसीलिए आप एक बार कृपा करो। देखो रामानंदो, तुम भी अगर ऐसे कहोगे तो हम क्या करें बताओ, लोग हंसेंगे, कहेंगे देखो
राजा से मतलब रखता है। ये तो राजघराना, ये से साधु कैसे हैं देखो ना, विषयी लोगों से इतना संबंध संपर्क हो, और सन्नाल धर्म हमारी समालोचना करेंगे, राज दर्शन, राजाओं के साथ उठना बैठना। लोग शिक्षा के लिए देखे महाप्रभु ये लीला कर रहे हैं, लेकिन कहाँ शिक्षा, हमारा वो शिक्षा कहाँ, किंचित मात्र भी उन्हें प्रवेश नहीं। आजकल तो हम लोग पैसा वाला होने से उनको ज्यादा खातिर करते हैं, उनको ज्यादा आदर करते हैं। शिष्य भी हो कुछ पैसा वाला और बड़े तो जाके ज्यादा उन पर हमारी करुणा दिखने में आता है। हम जैसे सब नहीं, हम जैसे, मैं अपने यहाँ बैठ कर मैं कह रहा हूँ, मेरा जो ऐसे ही बुद्धि है, मैं अपना दुर्बलता कहने को लज्जा नहीं होनी चाहिए, क्या करूँ बोलते हैं ऐसे है ना। इसलिए शिक्षा देने के लिए महाप्रभु कहते हैं देखो ऐसा मत कहना, राय रामानंद ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना, हमको देखेंगे ऐसा, फिर कभी देखेंगे, अभी तो हमारा ऐसा कोई ये नहीं है। फिर राय रामानंद जाकर के प्रताप रुद्र को कह रहे हैं भाई हमसे भी काम बना नहीं। सुन करके राजा प्रताप रुद्र रोना शुरू कर दिया, बोले जगाई माधाई को उद्धार किए, हम सुना है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पतित पावन अवतार, करुणा अवतीर्ण कलौ, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं, पतित पावन जगतपति जगन्नाथ दीनबंधु दीनवत्सल अगतिर गति शरणागत पालक, ये सब झूठा है क्या? भगवान का ये क्वालिफिकेशन, ये क्या एक बनावटी है क्या? इससे सत्यता है नहीं। अगर सत्यता है तो हमारा नाम बनाना चाहिए, हम भी उनकी सृष्टि का कोई जीव नहीं है। उनकी प्रतिज्ञा, जो हम राज दर्शन नहीं करेंगे। सुनो रामानंदो, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, जैसे प्रतिज्ञा किया ना, हम राज दर्शन नहीं करेंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमको कृपा नहीं करेंगे, मैं भी सब छोड़ छाड़ के बैराग हो जाऊं, ले लूंगा, और नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। बस मैं कह रहा हूं, मेरा भी प्रतिज्ञा है, और कृपा नहीं करेंगे आखिर में हम आत्महत्या कर लेंगे। पहले बैराग ले लेंगे, इसमें भी अगर कोरोना नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेंगे। हमारी प्रतिज्ञा उनको कह देना, जाओ। आप तो राय रामानंद बहुत घबरा रहे हैं भाई, क्या करें, ये तो महा मुसीबत आ गया। अब राजा भी हट छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और महाप्रभु भी हट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप क्या करें भाई, एक काम है, देखो हर समय अकेला जाने से होता नहीं, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के अगर जाए ना, तो कभी कभी बहुत असंभव काम भी बन जाता है। मान लीजिए आप हैं, आपके पास हम 1000 लोग आए हैं, आकर के हमारे दाबी लेकर के आए हैं आपके पास, तो आप 1000 लोगों का देख करके आप सोचेंगे भाई इतना लोग आए हैं, तो आप ना नहीं कर सकते। हम आएंगे अकेला तो 10 रुपया दे देंगे, और 1000 लोग आएंगे तो हम लोग उनका आपसे निवेदन है, आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो आप 1 लाख रुपए दे देंगे, हमको 10 रुपये से विदाई कर देंगे। तो सब युक्ति किया है, जो भाई सब मिलके चलो। अब राय रामानंद तुम्हारा स्वरूप दामोदर और तुम्हारा राजा प्रताप सर्वभौम भट्टाचार्य आदि समस्त भक्तबिंदु जगदानंद पंडित और जितने जितने वहाँ भक्त मंडली है, सब मिल करके एक दिन आए हैं महाप्रभु के पास। तो सब मिल के बोलो, आए हैं प्रभु। प्रभु देख करके कहते हैं कैसे आप लोग सब इकट्ठा दलबद्ध होकर आए हैं, क्या बात है? सब मस्तक नीचा करके बैठे हैं, खड़े हैं। अरे बोलिए ना, क्या बात है? आप लोग तो सब हमारे एकांत हैं, अपने निजी जन है, क्या कहना चाहते हैं? बोले प्रभु साफ साफ कहते हैं, सुनिए, हम लोग निवेदन किए हैं राजा प्रताप रुद्र को। राजा प्रताप रुद्र साफ साफ कह दिए हैं,
जो महाप्रभु का प्रतिज्ञा है और आज दर्शन नहीं करेंगे, राजा प्रतापरुद्र प्रतिज्ञा किए हैं अगर हम कृपा नहीं करेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। प्रतिज्ञा, पहले तो हम वैराग छोड़ देंगे फिर आत्महत्या कर लेंगे। तब महाप्रभु थोड़ा गंभीर हो गए। पहले तो थोड़ा दुर्बल हो गया था, राय रामानंद को पेमेंट डबल कर दिया। ये सुन करके जो भाई ये तो साधारण बात नहीं है, एक राजमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, उसको डबल पेमेंट दे करके जाओ तुम सेवा करो, तो ये हो गया। पीछे और भी उनका दुर्बल हो गया। दुर्बल हो गया क्या, जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलते हैं ना, उस समय जगन्नाथ को जब ले आते हैं जगन्नाथपुरी में, तो रास्ता झाड़ू देते हैं, साफ करते हैं। तो उस समय अटारी के ऊपर उठ करके ये लीला देख रहे हैं महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सब पार्षदों को लेकर। वह भीड़ भड़का है ना, इसीलिए महाप्रभु दूसरा कोई मकान के ऊपर छत पे बैठ करके देखते हैं। वहाँ झाड़ू लेकर के, सोने का झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहे हैं राजा प्रतापरुद्र। इससे ज्यादा ही ये द्रवीभूत हो गए, द्रवीभूत हो गए जो ना, ये तो भाई इसको कृपा करना ही पड़ेगा। तो बोले देखो एक काम करो, उनके बेटा जो है उनके बेटा को ले आओ। बेटा तो उनका ही पिता का ही सत्ता होते हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मज। आत्मज, आत्मा से पैदा होने के कारण आत्मज कहते हैं। और बाबा भी बहुत मशीन लगाने लग गए अभी, एकदम पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। पूरा भागवत कंठस्थ अरे मान लो है, कृपा आप ही की महाराज। हमारे तो कहीं कहीं अटक जाता है ना, बोल देते हैं तुरंत टैप रिकॉर्ड है आपको। ये रहने से हमारी सुविधा है, जो हम भूल जाते हैं बहुत बहुत साधु महाराज हमारे बहुत सहयोग करते हैं। हम तो मूर्ख है, कभी कभी अटक जाते हैं। आत्मज कहते हैं, बोलते हैं आत्मज, इसीलिए उनको लाभ, उनको हम कृपा करेंगे, फिर वो जा करके उनसे मिल लेंगे तो ये उनका कल्याण हो जाएगा। तो जा करके राजा प्रतापरुद्र के एक पुत्र था, छोटा पुत्र, अल्प उम्र, ऐसे कृष्ण का जैसे साजा के, एकदम भगवान के जैसे साजा के मोर मुकुट पहना करके इतना सुंदर रूप से ले आए महाप्रभु के पास। महाप्रभु देखते ही एकदम विगलित हो गए, कृष्ण स्फूर्ति हो गई, बड़े प्रेम विगलित होकर आलिंगन किए हैं। आलिंगन करने का साथ साथ उसके अंदर वो प्रेम भक्ति जो प्रकट हो गया उनके भीतर। अश्रुकंप पुलक्षित वैवर्ण शरभंग स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब अष्ट सात्विक विकार वो बच्चा में होने लगा, एकदम बड़े सुंदर। भगवान के स्पर्श पाया ना, तो फिर जा करके बोले जाओ इससे मिलाओ। तो वो बच्चा को ले गए। फिर राजा प्रतापरुद्र अपने पुत्र को स्पर्श करते ही उनके भीतर भी वो प्रेम प्रकट हो गया, एकदम एकदम वही प्रेम। महाप्रभु ऐसे कृपा किए हैं, लेकिन फिर भी दर्शन दिए नहीं। लेकिन दर्शन देंगे तो उसके इंतजार हम लोग करेंगे, है ना। अभी लेकिन आज रात हो गया ना, आज नहीं, आज हम लोग रात हो गया, आगे इस विषय में हम लोग आलोचना करेंगे, आस्वादन करने की कोशिश करेंगे। आज की कथा विश्राम ले रहे, बहुत दूर दूर से आए हैं। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel.